आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे इस वार्ता में पधारे हैं। इस वार्ता का विषय जो हमारा 100 डेज नशा मुक्त जेल के अभियान चल रहा है, जैसे कि आप सबको मालूम है कि 11 अप्रैल को ऑनरेबल एलजी साहब ने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद उसमें क्या क्या डायरेक्शंस आई, उन डायरेक्शंस के ऊपर क्या क्या काम हुआ, क्योंकि आज कोइंसिडेंटली कल इस अभियान के 50 दिन हुए हैं और इस साल के 5 महीने। इसमें नशा मुक्ति पे, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि हमारा फोकस जो है होल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच लेके हम लोग चल रहे हैं, जिसमें आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट भागीदारी रही है। आपके माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती थी, चाहे वो जागरूकता का अभियान हो, अवेयरनेस प्रोग्राम हो, एनफोर्समेंट हो, या इससे जुड़ी जो भी गतिविधियां रही हैं, वो आप लोगों ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। इसमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने पिछले 50 दिन में बहुत मेहनत की है। मेरे साथ सभी एसपीज हैं, एसपी नॉर्थ, एसपी हेडक्वार्टर, एसपी रूरल, एसपी ऑपरेशन जम्मू, एसपी साउथ जो आज छुट्टी पे हैं लेकिन उनका चार्ज जो है एसपी हेडक्वार्टर के पास है। इन सबकी टीमों ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत मेहनत करी है और पब्लिक, जम्मू की पब्लिक ने पूरा साथ दिया। इसमें हमने 2 एस्पेक्ट्स के ऊपर काम किया है, एक एनफोर्समेंट के ऊपर और दूसरा अवेयरनेस के ऊपर। एनफोर्समेंट में भी जहां हम पहले ये सोचते थे कि हमें सप्लाई चेन को हिट करना है और जो डिमांड है उसको अवेयरनेस के तरीके से डील करना, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चला कि जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है उससे डिमांड में इतनी ज्यादा कमी नहीं आ रही है जितनी आनी चाहिए। तो लिहाजा इस बार हम लोगों ने डिमांड के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करना शुरू कर दी। मैं आपको बताता चलूं कि पिछले 50 दिन में अराउंड 175-176 एफआईआर हुई है, जो कि जेकेयूटी का हाईएस्ट नंबर है अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स के साथ कंपैरिजन करें तो, जिसमें 71 एफआईआर ऐसी हैं जिनको हमने उन लोगों के खिलाफ रजिस्टर किया है जो पेडलिंग का भी काम करते हैं, साथ साथ कंज्यूम भी करते हैं, जो हाईली ड्रग एडिक्ट्स हो चुके हैं। इस दौरान 5 किलो प्लस हेरोइन जो है वो, जिसकी मालियत अगर हम मार्केट में देखें तो अराउंड 15-16 करोड़ की बढ़ती है, वो रिकवर हुई है, जिसमें अराउंड 300 के करीब जो है ड्रग पेडलर्स, ड्रग एडिक्ट्स पकड़े गए हैं। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि इसमें इस बार हमें जो हम सीजर कर रहे हैं प्रॉपर्टीज का, जिसमें मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, उसमें हमें 125 ग्राम गोल्ड भी इस बार हम लोग ने सीज किया है। साथ साथ में 26 अकाउंट्स फ्रीज किए हैं और 37 व्हीकल जो है वो हमने सीज किए हैं, जिनका डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस जो है, जो कानून के दायरे में आता है, वो प्रोसेस शुरू है। इसके साथ साथ घरों की अटैचमेंट, गाड़ियों की अटैचमेंट और डिमोलिशन, जो आप लोगों को सभी को मालूम है। इस तरीके से ये काम चल रहा है। और इस दौरान जो ड्रग सप्लाई चेन का सिलसिला है, हमें बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें हमने बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स को, जिनको हम
किंग पिन के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं, उनको अरेस्ट करने में मदद मिली है, जिसमें हमें फोर्थ साइड का यूटी जो है वहां से भी लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। इसमें मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूं कि जैसे हमने 71 FIR जो है वो ऐसे लोगों के खिलाफ दी है जो लगातार इस डिमांड को जारी रखे हुए इस सोसाइटी के अंदर। इसके साथ साथ 7 FIR ऐसी लगी हैं जो कमर्शियल क्वांटिटी में लगाई जाती है। और इसके अलावा आपको ये मालूम रहेगा कि 3 ड्रोन ड्रॉपिंग भी इस पीरियड में, 1 ड्रोन ड्रॉपिंग हमें मिली है और इसके अलावा जो है 3 ड्रोन ड्रॉपिंग जो है ऑलरेडी इस साल हो चुकी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नेक्सस है और इसमें नेशनल और इंटरनेशनल लीकेजेस जो है उसके ऊपर काम हो रहा है, जो हमने आपको वक्तन जो है प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से लोगों को इस चीज की जानकारी दी। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि पिछले 5 महीने में 273 FIR लगी। अगर हम इसको लास्ट ईयर के कंपैरिजन के साथ कंपेयर करेंगे तो पिछले साल 204 FIR लगी थी पूरे साल। तो अभी 5 महीने में 273 FIR लगी हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अभियान को कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है, कितनी शिद्दत के साथ इसको लिया गया है और इसके ऊपर कितनी शिद्दत के साथ काम हुआ है। इसी तरह अवेयरनेस प्रोग्राम जो है और बाकी के जितने भी प्रोग्राम इसमें दिए गए थे उन सब के ऊपर जो है काम किया गया है। और आपको ये भी जानकारी बताता चलूं कि इसी दौरान, इस अभियान के दौरान हमारे होम डिपार्टमेंट की तरफ से SOP निकली जिसमें डायरेक्शंस आई थी कि आप जितनी भी गवर्नमेंट सब्सिडीज लेते हैं इनमें से अगर लोग लेते हैं उनको स्टॉप कर सकते हैं, इनके आधार कार्ड जो इम्पाउंड हो सकते हैं, इनके पासपोर्ट इम्पाउंड हो सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, RCs या किसी भी तरह की कोई अगर सब्सिडी या फैसिलिटी कोई गवर्नमेंट की दी है तो उसका भी कैंसिलेशन का काम किया जा सकता है। और मैं आपको बताता चलूं कि इसमें हमने इस दौरान जो है 27 जो DL है, ड्राइविंग लाइसेंस, उनको कैंसिलेशन के लिए लिखा है और जिनको कैंसिल कर भी दिया है RTO साहब ने। इसी तरह RC कैंसिलेशन जो है 143 गाड़ियों की हम लोगों ने रिकमेंडेशन भेजी है। एक पासपोर्ट, 218 जो है आधार कार्ड जो है कैंसिलेशन के लिए भेजे गए हैं। सब्सिडी, जो तरह तरह की सब्सिडीज लेते हैं लोग, इनमें से हमने 113 लोगों का रिकमेंडेशन किया हुआ सब्सिडीज को कैंसिल करने के लिए। और साथ साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये भी पता किया जा रहा है कि कहीं पे किसी का गन लाइसेंस तो नहीं है, कहीं पे किसी के पास सिक्योरिटी तो नहीं है, किसी के पास गवर्नमेंट एकोमोडेशन तो नहीं है। ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी जाए। इसके साथ साथ एक्साइज एक्ट में भी बहुत काम हुआ। आप ही लोगों ने कवर किया था जो पिछले महीने में अर्निया में एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि कारखाना, देसी शराब का कारखाना जो है वो डिटेक्ट किया गया और उसको डिस्ट्रॉय किया गया, जिसमें करीब 4000 लीटर लाहन जो है वो डिस्ट्रॉय की गई थी। इसमें भी जो है एक्साइज एक्ट में भी अभी तक 18 पर्चे लगे हैं, जिसमें 21 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है अभी तक। और इसके साथ साथ हम लोग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंक के ऊपर काम कर रहे हैं। इन केसेस में क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं तो इनको किस तरह से प्रोफेशनल तरीके से इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि कल्प्रिट जो है वो कानून के चुंगल से बच के बाहर ना निकले। उसके लिए हम आईओएस की ट्रेनिंग
ट्रेनिंग के सेशंस करवाए जा रहे हैं। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे पुराने अच्छे आईओएस रह चुके हैं, उन लोगों को बुला के अपने आईओएस को ट्रेन किया जा रहा है ताकि इन्वेस्टिगेशन में जो है किसी तरह की कमी ना आए। इसके साथ साथ हम लोगों को डिस्ट्रक्शन का ड्रग डिसेक्शन जो हम लोगों ने अलग अलग केसेस में जब्त किए हैं कॉन्ट्राबैंड्स, उनको भी डिस्ट्रॉय करने का काम जो है वो तेजी से जारी है। मैं आपको ये भी बताऊं कि हमने जो मेजर सप्लायर्स जिसमें गुलजार अहमद उर्फ लौ गुज्जर, नवजोत और बबलू, दिलबाग सिंह, अमरीत सिंह, संदीप शर्मा, सनी शर्मा, शरीफ हुसैन, हनीफ चौधरी, जाकिर हुसैन, मोहम्मद आरिफ, नमन कुमार, मोहम्मद लतीफ और अमित कुमार, ये मोटे मोटे सप्लायर थे जो बड़ी बड़ी खेप यहाँ पे लाके डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इन लोगों को पकड़ा जा चुका है। इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लीकेजेस में कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके रखा है, जिनके ऊपर दबिश करने का काम जो है वो जारी है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ आपके माध्यम से जनता को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और आप लोगों से भी मेरी गुजारिश रहेगी कि ये अभियान जो है ये पूरे जोर शोर से चल रहा है। इसमें लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हमें इसमें काम करने की जरूरत है। यहीं पे रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे पास 50 दिन है और ये 50 दिन हम ये ऐसे लेके चल रहे हैं कि या तो यहाँ पे कोई सबके सब जो है सरेंडर करें, सबके सब पकड़े जाएं जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं, और या फिर यहाँ से भाग जाए। अगर किसी को ये लगता है कि वो अपना धंधा यहाँ पे चला के प्रॉपर्टी भी खड़ी करेगा, कानून को भी चकमा देगा, तो सोसाइटी में भी गंद फैलाएगा, वो हम होने नहीं। ये हमें डायरेक्शंस भी ऐसी है ऊपर से और हमारा काम करने का तरीकाकार भी यही है। और इसके साथ साथ जो एक सभी क्वार्टर से जन जन को ये रिक्वेस्ट की जाती है कि इस अभियान को कामयाब बनाने के लिए, जैसे आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, हमें इस अभियान को और भी तेजी देनी है नेक्स्ट 50 डेज में, ताकि हम सब मिलके इस बिद्दत को, इस बीमारी को, इस वबा को, जो कि हमारे दुश्मन ने एक सोची समझी साजिश के तहत जो है यहाँ पे फैला रखी है, उसको हम ना कामयाब करें। इसके साथ साथ अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं क्वेश्चन लेने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू।